स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए तो अब हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सुनकर मैंने पूछा, कैसे? तब चेत्रा ने कहा, 1 महीने पहले मेरी दीदी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन दीदी उस लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। उन्होंने मंदिर में जाकर शादी करने का सोचा। दीदी ने अपना और उस लड़के का कुंडली मिलान किया। उस लड़के से उनकी कुंडली मांगी, लेकिन लड़का बहाने बनाता हुआ बोला, वो मेरी जन्म कुंडली तो खो गई है। दीदी ने कहा, नहीं, जब तक हमारी कुंडली नहीं मिल जाए तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद उस लड़के ने एक नकली कुंडली बनाकर दीदी को दे दी। दीदी अपनी और उस लड़के की कुंडली मिलाने के लिए पुजारी जी के पास पहुंची। जब वे मंदिर पहुंची तब उस लड़के ने बहाना बनाते हुए दीदी से कहा, तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दीदी ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पुजारी जी से मिलकर आती हूँ। दीदी पुजारी जी के पास पहुंची। पुजारी जी ध्यान में थे। दीदी के चलने की आहट से उन्होंने अपनी आंखें खोली। पुजारी जी को बहुत सारी विद्याएं आती थी। जब दीदी ने उस लड़के का और अपनी कुंडली का मिलान करवाने के लिए पुजारी जी को दिया तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से ये जान लिया कि ये लड़का इंसान है ही नहीं, बल्कि एक शैतान है। उन्होंने दीदी को आगाह किया, बेटी, इससे शादी मत करो, ये एक प्रेत है। ये भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपना शिकार बनाता है और अमावस्या के दिन उस लड़की की बलि दे देता है। आज तक उसने 99 लड़कियों की बलि दे दी है। अगर एक लड़की की बलि उसने और दे दी तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और कई सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा और फिर उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। दीदी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो हंसते हुए कहती है, बाबा, ये 21वीं सदी है, यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये कहकर दीदी जाने लगी। तब पुजारी जी ने उसे सावधान किया, बेटी, तुम अभी मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें उस शैतान ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज अमावस्या है और आज वो तुम्हारी बलि देने के लिए जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा। दीदी को एक माला देते हुए पुजारी जी ने कहा, ये रुद्राक्ष की माला है। जब वो शैतान तुम्हारी बलि देने वाला हो तब ये माला उस प्रेत के गले में डाल देना। वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाएगा, तब तुम वहाँ से भाग जाना। बलि ना मिलने पर उसका देवता नाराज हो जाएगा और उस प्रेत को खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से दीदी ने उस माला को अपने पास रखा और उस इंसान बने प्रेत के साथ चली गई। उस प्रेत ने पहले दीदी का शिकार किया और उनकी बलि देने के लिए ले जाने लगा। तब दीदी को यकीन हुआ कि ये शैतान है। अब मैं क्या करूं? तभी दीदी को उस पुजारी जी की बात याद आई। पुजारी जी ने जैसा कहा वैसा ही दीदी ने करने की ठानी। दीदी ने प्रण लिया कि आज इस शैतान को मार कर ही वापस जाऊंगी, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं इसे और लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद नहीं करने दूंगी। जब वो प्रेत दीदी की बलि देने वाला था तब दीदी ने वो माला उस प्रेत के गले में डाल दी। प्रेत मूर्छित हो गया और दीदी वहाँ से भाग गई। बलि ना मिलने पर उस प्रेत के भगवान ने नाराज होकर उस प्रेत को खाने लगा। इधर दीदी उस प्रेत की शिकार हो गई थी। वो बहुत कमजोर पड़ गई थी। वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। तब मैं उसे देखकर जल्दी से अंदर ले आई और बेड पर लेटाया और दीदी से पूछा, दीदी, ये सब क्या है? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? तब दीदी ने मुझे सब कुछ बताया और कहा, लगता है अब मैं भी मरने वाली हूँ। तुम उस पुजारी जी को बुलाओ, अब वो ही कोई उपाय बताएंगे। मैं पुजारी जी को बुला कर लाई और दीदी का इलाज करने के लिए कहा। दीदी की हालत को देखकर पुजारी जी बोले, तुम्हारी दीदी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। इसके शरीर में उस प्रेत का गंदा रक्त धीरे धीरे फैल रहा है।
इसका बचना बहुत मुश्किल है। चेत्रा ने कहा, लेकिन दीदी को बचाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना पुजारी जी। पुजारी जी ने कहा, हाँ एक उपाय है, लेकिन उस दवाई को लाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहे कि नामुमकिन है। चेत्रा ने कहा, अब बताइए तो, मैं लेकर आऊंगी उस दवाई को। पुजारी जी ने कहा, तो सुनो, यहाँ से दूर एक जंगल में 100 साल से मरे व्यक्ति की कब्र से एक फूल उगता है। अगर वो फूल मिल जाए तो तुम्हारी दीदी की जान बच सकती है, लेकिन उस फूल की रक्षा उस कब्र का शैतान करता है। जो भी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करेगा वो शैतान उसे मार डालेगा। चेत्रा ने कहा, तो उस फूल को लाने का कोई उपाय नहीं है? पुजारी जी ने कहा, है। उस शैतान की शक्ति का सामना एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। जब वो उस फूल को तोड़ेगा तो कुछ देर तक उस शैतान की शक्ति का असर तुम लोगों पर होगा ही नहीं, और उसी मौके का फायदा उठाकर तुम लोग वहाँ से भाग जाना। और एक बात और, वो फूल अमावस्या की रात तक मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी दीदी का बचना असंभव है। चेत्रा ने कहा, मैं कई दिनों तक किसी सच्चे प्रेमी की तलाश करती रही कि कोई तो मेरी मदद करेगा, लेकिन जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद इस काम को करने के लिए आगे बढ़ी और यहाँ आ गई। मैं जा रही हूँ उस फूल को तोड़ने के लिए। रोहन ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैंने कहा ना। चेत्रा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? रोहन ने कहा, मैं जाऊंगा। चेत्रा ने कहा, तुम क्यों जाना चाहते हो? रोहन ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ रुको, मैं उस फूल को तोड़ कर लाता हूँ। मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ ना, देखते हैं मैं उस फूल को तोड़ कर ला पाता हूँ या नहीं। मैं उस फूल को तोड़कर वापस आने लगा। वो प्रेत मेरे प्यार के आगे कुछ नहीं कर पाया और हम जल्दी से महल की ओर भागने लगे। महल में पहुंचकर हमने दरवाजा बंद कर दिया और मैंने चेत्रा से कहा, हम अभी यहाँ से वापस जाएंगे। वो भल्लाल देव का कब्र था, वो यहाँ भी आ सकता है। हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ रुको, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। चेत्रा ने कहा, हाँ, आज अमावस्या है। अगर आज हम समय पर ये दवाई दीदी को ना दे सके तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। तुम यहाँ रुको, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। मैं बैग लेने अंदर चला गया और वापस आया तो मैंने देखा मौत हमारे सिर पर मंडरा रही थी। मेरे जाने के बाद चेत्रा ने उस सिंहासन को देखा और उस पर मोहित हो गई और उस सिंहासन पर जाकर बैठ गई और उसके शरीर में भल्लाल देव की आत्मा प्रवेश कर गई। वो जोर जोर से हंसने लगा, हा हा, तुम दोनों ने मेरा फूल चुराया है और मेरे सिंहासन पर भी बैठ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चेत्रा के शरीर में प्रवेश कर भल्लाल देव की आत्मा चेत्रा के शरीर को खत्म करने की कोशिश करने लगी। मैं बैग वहीं पर छोड़कर उसे रोकने लगा कि देखकर वो प्रेत मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैं तो चेत्रा के ऊपर हाथ नहीं रख सकता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और वो प्रेत इसी बात का फायदा उठा रहा था। अचानक उसने मुझे जोर से एक मुक्का मारा और मैं अपने बैग के ऊपर जा गिरा। तभी उसने मुझे फिर से मारने के लिए हाथ लगाया तो उसे जैसे करंट लगा और वो दूर जाकर गिर पड़ा। मैं हैरान हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब मुझे याद आया कि मैं जब उस बैग के ऊपर गिरा तो माँ का दिया लॉकेट मेरे हाथ में आ गया है, जिसे माँ ने मुझे हमेशा से पहनने के लिए कहा था। लेकिन पहले मुझे उस लॉकेट पर भरोसा नहीं था, पर अब होने लगा था। उस लॉकेट को मैंने अपने गले में पहन लिया और कुमकुम को जेब में छुपा लिया। वो प्रेत मुझे फिर मारने आया, लेकिन मुझे छू तक नहीं पाया। तब उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या हुआ, मैं इस लड़की को तो मार ही सकता हूँ ना। तभी वो प्रेत तलवार से चेत्रा की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि मैंने अपनी जेब में रखा कुमकुम चेत्रा के शरीर पर छिड़क दिया। चेत्रा शांत हो गई। लगता है जैसे उसके शरीर से वो प्रेत चला गया। चेत्रा बेहोश हो गई। मैंने उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? चेत्रा ने कहा, मैं ठीक हूँ। चलो इस फूल को पुजारी तक पहुँचाना है जिससे मेरी दीदी की जान बच सके। आज रात तक का ही समय है हमारे पास मेरी दीदी को बचाने के लिए। रोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। हम बुलेट पर बैठकर वो इलाका पार करने वाले थे कि हमने देखा सामने वो प्रेत तलवार लिए खड़ा है।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे अपने गले में पड़े उस लॉकेट की याद आई। मैंने वो लॉकेट उस प्रेत के गले में फेंक दिया। उस प्रेत के गले में जब वो लॉकेट गिरा तो लॉकेट की शक्ति से वो प्रेत समाप्त हो गया। हम वापस आ गए। चेतना की दीदी को हमने सही समय पर बचा लिया और फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। आज 3 साल हो गए। हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब भी हम उस हादसे के बारे में सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। हमारा एक बेटा है 2 साल का। सच में उस लॉकेट ने और हमारे प्यार की शक्ति ने हमारी जान बचाई। वो हमारा कवच था जिसने हमें उन काली शक्तियों से बचा लिया। एक दिन मैंने एक सपना देखा। हम दोनों एक बस पर बैठकर जंगल जा रहे थे। हम दोनों दुखी थे। मेरे हाथ में एक लेटर और वो लॉकेट था जिससे मैंने उस प्रेत को खत्म किया था। उस खत में लिखा था, 3 साल बाद लौट आया हूँ मैं तुम दोनों से बदला लेने। तो क्या अभी कहानी फिर से वैसे ही शुरू होगी जैसे पहले हुई थी? आपको क्या लगता है? चलिए तो आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।